दोस्तों एलन मस्क दुबई को बहुत ही जल्दी तबाह करने वाले हैं, मगर क्यों? और एलन मस्क टॉम क्रूज के साथ स्पेस में जाएंगे, मगर किस काम के लिए? ट्रेन्स का चेन खींचने से आखिर रेलवेज को कितना नुकसान होता है? कोरियंस के मुंह पे कभी दाढ़ी क्यों नहीं होती? और पाकिस्तान में गूगल मैप्स में तस्वीर दूसरे मुल्कों के मुकाबले में इतना ब्लर क्यों आता है? ये सब जानेंगे आप आज की वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, गूगल के फोन्स एंड्रॉयड पर चलते हैं, मगर एंड्रॉयड का नाम एंड्रॉयड क्यों रखा गया? दोस्तों क्या आप जानते कि एक वक्त ऐसा भी था जब एंड्रॉयड मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और बंद होने वाला था। एंड्रॉयड का नाम इसके फाउंडर एंड्रयू रोड के नाम से रखा गया था। एंडी जब एप्पल कंपनी में काम किया करते थे तो उन्हें रोबोटिक्स का बहुत शौक था, जिसकी वजह से सभी इन्हें एंड्रॉयड के नाम से पुकारते थे। और इसी तरह एंड्रयू ने अपने स्टार्टअप का नाम एंड्रॉयड रखा। एंड्रॉयड को गूगल के खरीदने से पहले ये डिजिटल कैमरा के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था, लेकिन डिजिटल कैमरा की पॉपुलैरिटी कम होती गई और स्मार्टफोन्स की पॉपुलैरिटी ज्यादा होती गई, इसलिए बाद में एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगा। मगर इसमें भी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल रहा। कंपनी बंद होने के करीब थी, लेकिन एंड्रॉयड के फाउंडर एंड्रयू की मुलाकात गूगल के फाउंडर लैरी पीज से हुई। लैरी को उनका ये आइडिया बहुत ही पसंद आया और उन्होंने एंड्रॉयड को $5 मिलियन में खरीद लिया। और जो एंड्रॉयड ने कमाल किया वो आज हम सब के सामने ही है। फैक्ट नंबर 2, कोरियन लड़कों के फेस पर दाढ़ी बिल्कुल नहीं होती। क्या आप जानते कि इसकी वजह क्या है? दोस्तों इसकी वजह फेस के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। जिस इंसान का फेस टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले ज्यादा रिएक्ट करता है उसके चेहरे पर उतनी घनी दाढ़ी आती है, मगर कोरियन लड़कों को फेस टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले बहुत ही कम सेंसिटिव होता है और इसकी वजह से फेस पर बहुत ही कम दाढ़ी आती है। और अच्छा नजर आने के लिए ये अपने फेस को क्लीन शेव रखते हैं। इसी वजह से कोरियन लड़कों के फेस पर हम कभी बाल नहीं देखते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों चलती ट्रेन की चेन पुल करने से ट्रेन के वर्कर्स को आखिर क्या मुश्किल पेश आती है? दोस्तों ट्रेन की चेन को जब खींचा जाता है तो ट्रेन को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए ट्रेन के वर्कर्स ट्रेन के इंजन के नीचे जाकर लॉक को रिमूव करना पड़ता है और इस चीज के लिए वर्कर्स को सख्त मेहनत दरकार होती है और वर्कर्स की जान को भी खूब खतरा रहता है। इसलिए दोस्तों ट्रेन की चेन पुल करने से पहले ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी इंसान को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों टॉम क्रूज, एलन मस्क और नासा मिलकर स्पेस के रिलेटेड एक ऐसी मूवी बनाने वाले हैं जिसमें किसी भी किस्म की CGI इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों ये स्पेस में डायरेक्ट जाके शूट करेंगे, यानी कि इस मूवी में स्पेस के रियल सीन देखने को मिलेंगे। और अगर एक ही मूवी में टॉम क्रूज, एलन मस्क, नासा मिलकर काम कर रहे होंगे तो ये मूवी कितनी कमाल की होगी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में शुमार होती है, लेकिन दोस्तों बुर्ज खलीफा की इतनी ऊंचाई होने की वजह से जहां के रहने वालों के लिए सनसेट जमीन पर रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में सनसेट लेट होता है। दोस्तों जब भी हम ऊंचाई पर होते हैं तो हमारे लिए चीज वाइड हो जाती है और इसकी वजह से हमें जमीन पर रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में एक वाइडर व्यू मिलता है और ऊंचाई पर रहने की वजह से सनसेट काफी देर बाद होता है। बिल्कुल स्पेस में रहने वालों के लिए भी दिन में बहुत बार सनसेट और सनराइज नजर आता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों कुछ वक्त के बाद एलन मस्क दुबई के प्रिंस को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने वाले हैं और इस चीज से बचने के लिए दुबई के प्रिंस के पास कोई रास्ता नहीं है। दुबई दोस्तों एक ऐसी सिटी है जिसकी इकोनॉमी के एक बड़ा पार्ट टूरिस्ट की वजह से चलता है। दुबई के पास बहुत ही उम्दा टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। और दुबई की एक ऐसी अट्रैक्शन है यहाँ की एक ऊंची बिल्डिंग जिसको आप और मैं हम सभी जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई को हर साल करोड़ों कमा कर देती है, लेकिन अभी दुनिया के अमीर आदमी एलन मस्क ने ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले कुछ सालों में टेस्ला की एक ऐसी फैक्ट्री खोलने वाले हैं जो कि हाइट के लिहाज से बुर्ज खलीफा से 2 गुना बड़ी होगी और ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का सबसे लंबी होने वाला रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। और इस चीज से दुबई को बहुत ही नुकसान होगा। ये न्यूज हम सब के लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग है, मगर दुबई के लिए नहीं है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों मोबाइल के कीबोर्ड इमोजी सेक्शन में रिसेंट टैब में जो पहले 3 इमोजी होते हैं वो हमारे पिछले 2 दिनों का मूड बताते हैं। इनसे ये पता चलता है कि लास्ट 2 डेज हमने कैसे गुजारे हैं और ये फैक्ट 70% केसेस में बिल्कुल सही काम आता है। दोस्तों आपके मोबाइल कीबोर्ड में रिसेंट टैब इमोजी में पहले 3 इमोजी कौन से हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 8,
दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जो कि हमेशा हमें यंगी नजर आते हैं। अनिल कपूर की उम्र 65 साल है और इनकी उम्र में लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, मगर अनिल कपूर के फेस पर ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अनिल कपूर आखिर इतने यंग कैसे नजर आते हैं? दोस्तों अपने यंग लुक की रीजन अनिल कपूर ये बताते हैं कि वो हमेशा एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट पर फोकस करते हैं और इसकी वजह से इनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है और वो इसी वजह से यंग नजर आते हैं। लेकिन साथ साथ उनके जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि वो लाइफ में स्ट्रेस बहुत ही कम लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हम सभी ने देखा है कि शादी हमेशा दो लोगों के दरमियान होती है, वो भले ही सेम जेंडर की हो या अपोजिट जेंडर की हो, शादी में एक कपल जरूर होता है। दोस्तों इंडिया में एक शादी बहुत ही यूनिक वे से हुई, ना तो सेम जेंडर के साथ शादी और ना ही अपोजिट जेंडर के साथ। 24 साल की शमा शादी पर यकीन नहीं रखती। शमा की शादी खुद से ही हुई है, उन्होंने खुद ही अपनी मांग में सिंदूर भरा और खुद को ही मंगलसूत्र पहनाया। शमा ने इस तरह से खुद से ही शादी करने वाली पहली इंडियन वुमन है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों पाकिस्तान का गूगल मैप दूसरे मुल्कों के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लर क्यों होता है? इसकी दो रीजन है। पहली ये कि पाकिस्तान के रूल्स और रेगुलेशन दूसरी कंट्रीज जैसा कि यूएई और यूएसए में सैटेलाइट की इमेज क्वालिटी के बारे में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, मगर इंडिया में सेफ्टी कंसर्न की वजह से गूगल मैप पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं और इसकी वजह से गूगल चाह कर भी मैप क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता। सेकेंड रीजन सैटेलाइट इमेजेस। पाकिस्तान से बाहर गूगल आमतौर पर सैटेलाइट मैप के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ड्रोन और प्लेन फुटेज इस्तेमाल करता है, इसी वजह से इनकी इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान में पब्लिक प्रॉपर्टी को ड्रोन से कैप्चर करना बैन है और इस वजह से यहाँ के मैप में सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बहुत दूर से कैप्चर की जाती हैं और इसी वजह से ये बहुत ही ब्लर होती हैं और इसी वजह से ये गूगल मैप ब्लर नजर आता है।